हेलो। हाँ बच्चों, नमस्ते बच्चों, प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को री की मात्रा वाले शब्द बताऊंगा बच्चों। कक्षा एक के जो छात्र हैं वो अपनी बुक निकाल ले। पेज नंबर 103 पेज नंबर 103 है। और बच्चों आज मैं आपको री की मात्रा वाले शब्द बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अपनी मात्राओं का ज्ञान बच्चों होना बहुत जरूरी है। अ, आ, ई, ऊ, स्वर री। गड़बड़ है। ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा। अब बच्चों देखिए, ये बड़ा की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा है, छोटा की मात्रा है, ये बड़ा की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ए की मात्रा है, ये ऐ की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है बच्चों, ये अंग की मात्रा है, और ये आहा की मात्रा है। इस तरह से बच्चों ये मात्राएं हैं। ठीक है। अब बच्चों देखना आपको ये है, री की मात्रा वाले शब्द आज मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले मैंने बिना मात्रा वाले शब्द बताए, बड़ा की मात्रा के शब्द बताए, छोटी की मात्रा के शब्द बताए, बड़ी की मात्रा के शब्द बताए, छोटाओं की मात्रा के शब्द भी बता दिया मैंने, बड़ाओं की मात्रा के शब्द बता दिया, और एक बार तो सब कुछ करवा दिया डिवीजन वाला है ना। तो री की मात्रा वाले शब्द पेज नंबर 103 आज आपको करना है। तो बच्चों ये री की जो मात्रा है, जिस भी वर्ण जिस भी अक्षर पे रखते हैं उसमें री निकलता है। जैसे का में लग जाएगा, जैसे घा में लग गया तो इसको बोले घ्री, ता में लग गया तो त्रि, पा में लग गया तो प्री, क्या पढ़ेगा इसको प्री। ठीक है। का में लग गया तो मतलब लग गई तो पढ़ेगा इसको क्री। ठीक बच्चों, इस तरह से आपको इन मात्राओं को समझना है। इसको पढ़ेंगे घ, क्या पढ़ेंगे घा। घा में यदि हम री की मात्रा जोड़ देते हैं तो इसको पढ़ेंगे घ्री, क्या आएगा घ्री। पा में जोड़ दिया की मात्रा तो प्री, का में जोड़ दिया तो क्री। इस तरह से ये मात्राएं जोड़ने के लिए वर्णों का उच्चारण इस प्रकार से अक्षरों करेंगे। तो बच्चों अब कुछ दो वर्णों वाले शब्द मैं आपको बताता हूं, जिसमें री की मात्रा लगी होगी, ध्यान से सुनना है। जैसे घा में लग गई तो पढ़ेंगे घ्री, और यहां पे ता जोड़ दिए ता,
तो इसको अलग अलग पढ़ेंगे। घ्री तो, घ्री, इसको पढ़ेंगे तो, घ्री तो, घ्री तो। और एक में मिला दिया इनको दोनों को तो पढ़ेंगे घृत। क्या पढ़ेंगे? घृत। घृत माने घी होता है, ठीक है। इसी तरह से का में लगा दिया तो पढ़ेंगे क्री। क्या पढ़ेंगे? क्री। और यहाँ पे प बना दिया तो पढ़ेंगे क्रीप। क्या पढ़ेंगे? क्रीप। या बड़ा की मात्रा लगा दिया इसमें पा में तो पा को जोर से पढ़ेंगे क्री पा। और एक में लगा दिया तो पढ़ेंगे कृपा। क्या पढ़ेंगे? कृपा। वा में लगा दिया तो पढ़ेंगे वा हुरी। क्या पढ़ेंगे? हुरी। इच्छा छत्र के यहाँ बना दिया तो इसको पढ़ेंगे हुरी छो। हुरी अलग पढ़ेंगे, छ को अलग, हुरी छ। एक साथ मिला देंगे तो जो पढ़ेंगे इसको वृक्ष। वृक्ष। इसी प्रकार ता में हमने लगा दिया री की मात्रा तो यहाँ पे अड़ा बना दिया ण। त्रि ण, त्रि ण। और एक को मिला दिया दोनों कोणों को पढ़ेंगे त्रिण। क्या पढ़ेंगे? त्रिण। ऋण में तिनका, ऋण में तिनका। नाम लगा दिया, नाम है यदि हमने ऋण मात्रा लगा दिया पढ़ेंगे नृ। यहाँ पर बना दिया नृ प, नृ प। इकट्ठा मिला दिया हमने दोनों को तो पढ़ेंगे नृप। क्या पढ़ेंगे? नृप। मां में ऋतु से लगा दिया या ता बना दिया, ठीक है। और यहां पर दोनों वर्णों मिला दिया तो पढ़ेंगे मृत। मृत। क्या पढ़ेंगे? मृत। इस तरह से का में लगा दिया पढ़ेंगे को, क्री। और ये शा बना दिया, सा में छोटी को मतलब लगा दिया तो पढ़ेंगे इसको जो कृषि। कृषि। यहाँ पे मां में लगा दिया बड़ा की मात्रा, ता बना दिया, ता में री की मात्रा लगा दिया तो पढ़ेंगे इसको मातृ। मातृ। मातृ माने माता, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये हमारे दो दो वर्णों वाले शब्द हैं, दो दो अक्षरों वाले ये शब्द हैं। अब बच्चों अब इसके बाद मैं आपको तीन तीन वर्णों वाले कुछ शब्द आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अ म त, तीन
तीनों वर्णों को, तीनों अक्षरों को एक साथ जोड़ दिया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों? पढ़ेंगे अमृत। क्या पढ़ेंगे? अमृत। ठीक है, ये पा बना दिया, था बना दिया, ये का बना दिया। पा में री मात्रा लगा दिया और इसको जोड़ दिया सबको, बोले इसको जोड़ेंगे, पढ़ेंगे इसको पृथक। पृथक सा बना दिया, ज बना दिया, न बना दिया, सा में री मात्रा लगा दिया, पढ़ेंगे सृजन। सृजन, सृजन। इस तरह से का बना दिया, श बना दिया, का बना दिया, का में री मात्रा जोड़ दिया, इसको पढ़ेंगे कृषक। क्या पढ़ेंगे? कृषक। इधर देखिए, का में री की मात्रा जोड़ दिया, पा में आगे मात्रा जोड़ दिया, ला। अब इसको बच्चों एक साथ मिला देंगे तो पढ़ेंगे क्या इसको? कृपाल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कृपाल। फिर का बना दिया, का में री की मात्रा लगा दिया और या में बड़ा की मात्रा लगा दिया, पढ़ेंगे कृपया। कृपया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से का में छोटी का बना दिया, का में बड़ी की मात्रा लगा दिया, पा बना दिया, पा में बड़ा की मात्रा लगा दिया, बड़ा बना दिया, तीनों वर्णों को एक साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद बच्चों को पढ़ते हैं क्या है हम? कृपाण। क्या पढ़ेंगे? कृपाण। तो इस तरह से बच्चों सभी अक्षरों को हम पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है अमृत, पृथक, सृजन। इसके बाद लिखा है कृषक, कृपाल, लिखा हुआ है कृपया, लिखा है कृपाण। 3 4 5 6 7 8 ये सब तो बच्चों इस प्रकार से आपको इसको पूरा करना है। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं बच्चों। रीत, कृपा, वृक्ष, तृण, नृप, मृत, कृषि, मातृ, अमृत,
पृथक, कृजन, कृषक, कृपाल, कृपया, कृपाण। इस तरह से बच्चों ये हमारे शब्द हुए। एक और लिखते हैं मरी, सर्ग, दाम है हम की मात्रा लगा देंगे। अभी हम की मात्रा बताएंगे आपको, पहले बताए थे। तो ये हो जाएगा मृदंग, तो हो जाएगा मृदंग। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे नदी की मात्रा वाले शब्द हैं और उनको ध्यान से आपको पढ़ना भी है, समझना भी है। और बच्चों देखिए जो पाठ में लिखा हुआ है उसको निकाल लेना है और उसके नीचे अभी तो हमने आपको ये शब्द बताए हैं नदी की मात्रा वाले। अब कुछ वाक्य बताएंगे इन्हीं शब्दों से, इसी प्रकार के शब्दों से छोटे छोटे वाक्य आपको बनाएंगे हिंदी में और उनको आपको लिखना भी होगा, पढ़ना भी होगा। जैसे देखिए बच्चों इसमें लिखा हुआ है 103 पेज में, सुलेख इसका लिख के लाना पूरा। अमृत के गृह के पास बहुत सारे वृक्ष हैं। अमृत मृदंग बजाता है। अमृत इधर आ, मात पितृ की सेवा कर, गृह से घृत ला, ऋषि की कुटिया पर जा, उनकी कृपा पा, आश्रम में मृग तृण चर रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये आपको करना है और समझना भी है। इसके बाद आपको होमवर्क भी करना है और कल के लिए होमवर्क है आपका मैं दे रहा हूं, तो इनको तो लिख ही लेना है आपको। 103 पेज में मात्राएं लिखना है, इसको लिखना है, इन शब्दों को लिखना है और उसके साथ साथ मिलाकर लिख के लाना है, शब्दों को मिला के लिखना है। तो जो मिला के लिखना है ये नदी की मात्रा वाले जो शब्द हैं वो इसको मिलाना है। ये होमवर्क है आप लोगों का, कृपया इसको नोट करें अपने डायरी में। डब्ल्यू है, डब्ल्यू लगा देंगे और मिलाकर लिखो या मिलाकर शब्द बनाओ, मिलाकर शब्द बनाना है आपको। जैसे माँ में री की मात्रा आप जोड़ेंगे, फिर दा लिखेंगे, जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा माँ में री की मात्रा जोड़ेंगे दा, मृग। इसी तरह से बाकी आपको करना है, एक मैंने आपको बता दिया है, ना में री की मात्रा जोड़ना है, लिखना है, अपने मन से शब्द बनाना है,
हुआ में वली की मात्रा जोड़ना है, तीसरा 36 का बनाना है, जोड़ना है। इसी में बच्चों घा में वली की मात्रा जोड़ना है, फिर ता लिखना है। गा में ट्री की मात्रा जोड़ के हा बनाना है। इसके बाद इस तरह से बच्चों इसको पूरा करना है। तो इस तरह से बच्चों आप पूरा करेंगे और इसको करके लाएंगे। अब आज का काम नहीं समाप्त होता है बच्चों, कल पुनः आपसे भेंट होगी। तो तब तक के लिए बच्चों नमस्ते, जय हिंद, घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना अभी देश से गया नहीं है, समाचार वगैरह में देखते हो तो सावधानी जरूर बरतें।